पता है दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये जो मेरी जो लाइफ है ना, ये इसकी वजह से खराब हो गई है। सिचुएशन ऐसी नहीं थी, कंडीशंस ऐसी नहीं थी, मैं नहीं कुछ कर पाई, ये चीज़ हो गई, उसकी वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि वो साल ऐसा था और इस वजह से ऐसा हो गया। तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस अप्लाई करते हैं, और समटाइम्स हम किसी पर्सन को ही बैड बोल देते हैं, ये बहुत ही खराब था, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। और समटाइम्स हम जगह को भी बुरा बोल देते हैं कि यार ये जगह बिल्कुल बेकार थी, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैं आपको दोस्तों बताऊं कि किसी की भी वजह से कुछ भी नहीं होता है। किसी की भी वजह से कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज जो भी हो रहा होता है वो हमारी वजह से हो रहा होता है। हमारे साथ जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और को नहीं दे सकते हो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी कोई कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके लिए जिम्मेदार हो। अब वो कैसे? वो ऐसे कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम एनर्जी बीइंग्स हैं, हम सब एक एनर्जी हैं और हम एक स्तर पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हमारी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसी के अकॉर्डिंग हमें चीजें मिलेंगी ना। आप सोचो ना यार, टीवी में आपको चलाना है, मान लो कोई चैनल है, कौन सा, यार मैं टीवी नहीं देखती इसलिए मुझे पता नहीं चलता कौन सा चैनल बोलूं। हाँ, सब टीवी सब टीवी आपको चलाना है, तो उसका जो नंबर होगा वही लगाओगे तो चलेगा ना, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई न्यूज चैनल चलाना है तो आप न्यूज चैनल का कोई नंबर दबाओगे तो वो देख पाओगे। या फिर रेडियो में भी आप कोई फ्रिक्वेंसी ऑन करोगे तो उसी हर्ट्ज के अकॉर्डिंग, उसी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप वो गाना सुन सकते हो या वो चैनल आप सुन सकते हो, अदरवाइज तो आप नहीं सुन सकते। तो आप सोचो, जब आपकी भी एक फ्रीक्वेंसी है तो आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो आपको इस पूरे यूनिवर्स से, इस पूरे संसार से वही चीजें मिलेंगी, आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर आप खुश हो रहे हो, चाहे आप दुखी हो रहे हो, एनीथिंग, ये तो दो छोटे छोटे इमोशंस है, इसके अलावा भी हमारे पूरे बॉडी में क्या क्या इमोशंस चल रहे होते हैं। तो जो भी इमोशंस आपको मिल रहे हैं वो आपकी वजह से मिल रहे हैं, किसी और की वजह से नहीं, किसी पर्सन की वजह से नहीं, किसी जगह की वजह से नहीं। समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि हम ये जगह चेंज कर लेते हैं, ये जगह अच्छी नहीं है। समटाइम्स हम सोचते हैं ये आदमी खराब है, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। समटाइम्स हमारे पड़ोसी खराब है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। समटाइम्स सोचते हैं ये जॉब ही अच्छी नहीं है, यार ये तो करना ही नहीं चाहिए। और समटाइम्स हम अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, ये भी बात है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये किसी और की वजह से हो रहा है, ये किसी जगह की वजह से हो रहा है, ये किसी पर्सन की वजह से हो रहा है, ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि कोविड आ गया, सपोज बहुत सारे लोग बोलते हैं कोविड आ गया इसलिए ऐसा ऐसा हो गया। कोविड में भी बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा हुआ है, अच्छाइयों पे किसी ने फोकस नहीं किया, बस वो वाली बात है। तो आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन, किसी भी पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी और की नहीं। आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, और आपकी लाइफ में अगर कुछ खराब हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, क्योंकि आप जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे हो, जो आपके अंदर एनर्जी लेवल है, जो आपकी एनर्जी लेवल, जिस हिसाब से आप काम करते हो, जिस हिसाब से आपके थॉट प्रोसेस चलते, जिस हिसाब से आप बोलते हो, जिस हिसाब से आप किसी के बारे में खुद सोचते हो, अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा, जैसा भी आप सोचते हो, जैसे भी आप किसी के साथ बात करते हो, जैसे भी आपकी किसी और के बारे में राय होती है, ओपिनियन आप रखते हो, ये सब आपको बना रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें मिल रही है। तो कभी ये मत बोले कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस जगह की वजह से और इस टाइम की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो अब आप जान चुके हो कि जो भी आपके साथ अभी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। सोचिए इस बात को और अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। प्लीज शिकायतों और ब्लेमिंग पे ध्यान मत दीजिए, किसी के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसकी नेगेटिव बातों को सोचेंगे, बस वो नेगेटिविटी आपकी तरफ खींची चली जाएगी, बिकॉज आप उसके बारे में सोच रहे हो। जब आप किसी जगह की नेगेटिविटी के बारे में, तो आपको 10 चीजें ध्यान आ जाएगी कि यार ये जगह, हाँ सही में ऐसा ही है यार, इस जगह पे ये चीज अवेलेबल नहीं है, इस जगह पे ये नहीं है, यहाँ पे मेरा काम नहीं चल सकता। आप जिस तरीके से ये सोचते हो और वो फ्रीक्वेंसी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। किसी पर्सन के बारे में आप सोचते हो यार ये तो पर्सन ही खराब है,
कैसे कोई पर्सन खराब हो सकता है, आप ये सोचो। इस संसार में कोई भी चीज खराब कैसे हो सकती है? इस संसार में सब कुछ अच्छा है, सिर्फ आपके देखने का नजरिया उसको अच्छा या बुरा बनाता है। बिकॉज एक इंसान जो आपके लिए बहुत खराब है वो दूसरे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप क्या समझते हो? आप जैसे उसको परसीव करते हो, जैसे आप उसके बारे में सोचते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो प्लीज ये सोचिए कि दुनिया में बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत बहुत बहुत, और ये दुनिया ही एक तरीके से लव है, ये प्यार है, चारों तरफ प्यार है। अगर आप ये देखना शुरू करेंगे, चारों तरफ अच्छाई देखना शुरू करेंगे, आप उन सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन को, उन लव वाइब्रेशन को अपनी तरफ आते हुए देखेंगे, आपको हर चीज में इतनी पॉजिटिविटी दिखाई देगी, और तब आप उस एनर्जी से भरे होंगे, और जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि भैया फोकस करो उस चीज पे जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एटलीस्ट खुद लेना सीखिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, चाहे आप ब्लेम करो तो भी नहीं है। तो इसलिए खुद की वाइब्रेशन को हाई रखिए और अपनी लाइफ में उन पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, और फिर उसके बाद तो देखिए क्या क्या होता है।